अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट राना उस्मान और हमारे साथ आज मौजूद है उसाम भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और उसाम भाई से आज हम ये जानेंगे, हमारे वो वाले क्लाइंट्स जो इस वक्त का इंतज़ार कर रहे थे, काफ़ी टाइम से हमारे साथ बात कर रहे थे कि क्या करें, हम प्रॉपर्टी सेल करें या ना करें। हम उनको कह रहे थे कि आप इंतज़ार करें, लेकिन अब मार्केट की सिचुएशन बेहतर हो रही है, मार्केट दिन ब दिन बेहतर हो रही है। तो अभी भी वो कॉल करके पूछ रहे हैं कि इस वक्त क्या करें, रुकें या सेल करें, अगर वेट करें तो कितना वेट करना पड़ेगा। उसाम भाई ये बताइएगा हमारे क्लाइंट्स को आज कि वो इस वक्त क्या करें। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। और कोई भी बंदा है जब भी इन्वेस्टमेंट करता है उसका ये इरादा होता है कि हम जो है वो हमारे प्रॉफिट बढ़ें, हमारी चीज़ें बढ़ें। और जिस बंदे ने भी पैसे इन्वेस्ट किए उसका तो यही था ना कि हम बहुत अच्छा प्रॉफिट अर्न करें। अनफॉर्चुनेटली जिसने 100 रुपये लगाए थे उसके 50 हो गए, यानी इसी रेट तरह इतने नीचे चले गए। अब उनका हौसला भी था, उनकी मिन्नत भी है, हिम्मत भी है कि उन्होंने इतनी देर ये चीज़ें होल्ड की हैं। अब उनका हौसला भी है, उनकी हिम्मत भी है कि चीज़ों को अब होल्ड करें या ना करें या क्या करें, क्योंकि उन्होंने सब्र का काम किया। और मैं हमेशा कहता हूँ जो प्रॉपर्टी का फील्ड है हमारा, ये सब्र वाला काम है। ये बेसब्रे से सब्रों की तरह, यानी दिस इज द ट्रांसफर ऑफ मनी फ्रॉम इम्पेशेंट टू पेशेंट। अब हालात आपके सामने हैं, चीज़ें बेहतर हो रही हैं, बायर है मार्केट में। और आज भी मैं, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट बात है कि पूरे पाकिस्तान में मैं कह लूँ ना, बहरिया टाउन कराची सबसे सस्ता है। आज आपको 20 लाख रुपए में यार 5 मरले का यानी 125 गज का प्लॉट मिलता है, डेवलप प्लॉट। आप ये देखो, और पूरे पाकिस्तान में कहीं पे जाके आपको ये चीज़ नहीं मिलती। तो इतना सस्ता, इतनी अच्छी सोसाइटी के अंदर, इतने अच्छे टाउन के अंदर, वेल मेंटेन, वेल मैनेज्ड, और सबसे अच्छी बात आबाद हो चुका हुआ है। ये नहीं है कि गैर आबाद पड़ा हुआ है कि आपको चीज़ें नहीं मिल रही, रोज़मर्रा की सारी चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं। इवन अब अल्हम्दुलिल्लाह हम देख रहे हैं बिजनेस एक्टिविटीज़ भी बढ़ी हैं। जैसे भी आप देखते हैं कि ज़्यादा रिहायशी आते हैं किसी भी जगह पे, वहाँ पे उसी तरीके से बिजनेस, जारी बात है, ज़रूरियात बढ़ती हैं तो बिजनेस भी बढ़ता है। अच्छा, फ़िलहाल ये कि कंज्यूमर वाली चीज़ें ज़्यादा हो रही हैं, जैसे रेस्टोरेंट का बिजनेस है या ये वाली चीज़ें जो है ये बेहतर हो रही है। लेकिन लोग लाइन में लगे हुए हैं इसके लिए। लोग लाइन में लगे हुए हैं, और इसी तरीके से यही बिजनेस फर्दर बढ़ेंगे, यही बैंक्स बढ़ेंगे, यहाँ पे ही यानी रेवेन्यू मजीद जनरेट होगा तो मजीद काम होगा। तो इसलिए चीज़ें बेहतर हो रही हैं। अब ये सवाल का जवाब बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि आपने क्या माइलस्टोन सेट किया। मैं हमेशा अपने क्लाइंट्स को कहता हूँ आप एक ज़हन में ज़रूर रख लें कि अगर मैंने 10 रुपये लगाए हैं तो 12 पे, 15 पे, 20 पे कहाँ पे जाके एग्जिट लेना है। ये ना हो कि वो आप एग्जिट के चक्कर में ही फंस जाएं। और ज़्यादातर लोग इसी में फंसे हुए हैं, आपको पता है कि कोई बात नहीं हो जाएगा ये वो, इस चक्कर में। अगर एक बंदे ने, फॉर एग्जाम्पल मैं अली ब्लॉक की बात करूँ, मुझे कल भी कॉल आई, उनका पहले प्लॉट बिक रहा था 42-43 लैक्स का। कल हमने उनको कहा जी आपका 50 लाख का बिक रहा है। उन्होंने कहा नहीं, अब 55 का बिकेगा तो हम बेचेंगे। अब मुझे ये लगता है जब हम 55 की ऑफर देंगे तो वो कहेंगे नहीं अब 60 का बिकेगा। अब जो बंदा ये कर रहा है, ये समझ रहा है, ये सोच रहा है, तो उसकी तो वो मंजिल मुझे नहीं लगता कभी आएगी। ठीक है। और जो लोग बड़े समझदार हैं और वो जिसे कहते हैं मुनाफा पक्का करना, वो करते हैं। और उसके बाद आगे जाके, यानी फॉर एग्जांपल किसी की ऐसी जगह पे है जो वो कहते हैं यार यहाँ से निकल के कहीं और पे इन्वेस्टमेंट कर लूँ, हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन हैं। यानी 125 गज की प्राइस में आपको समटाइम 500 गज का प्लॉट भी मिल रहा है। प्रीसेंट 29 में, प्रीसेंट 33 में अगर आप 125 गज का प्लॉट बेच के 500 गज का प्लॉट मिल रहा है तो उसमें एप्रिसिएशन भी उसी हिसाब से होगी जब टाइम आएगा। तो आपने इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए अगर लिया हुआ तो आप ये काम भी कर सकते हैं। मतलब डिफरेंट इसके हवाले से आइडियाज़ है। तो मैं ये उन लोगों को मशवरा दूंगा जो लोग कहते हैं कि हम सेल करें कि ना करें। एक तो बात है कि ग्रोथ हो रही है, रेट बढ़ रहे हैं, अगर वो सोए हुए हैं तो वो सोए रहे, फिर अब और कोई हल नहीं है। लेकिन अगर वो एक्टिवली इन चीज़ों को सेल आउट कर देते हैं और उसी चीज़ को आप यानी शिफ्ट कर लेते हैं दूसरी किसी चीज़ में, तो मेरे ख्याल में वो ज़्यादा बेनिफिशियल या ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। एक बात। दूसरी बात ये कि अगर होल्ड करके रखेंगे तो उसमें रेट्स तो बढ़ ही रहे हैं, लेकिन ये कि जब ट्रांजैक्शन रुक जाती हैं ऐसे होल्ड करने के चक्कर में, फिर भी मार्केट बजाय ऊपर जाने के नीचे आती है। तो ये एक मेन चीज़ है। मैं उन लोगों को मशवरा दूंगा कि जो लोग होल्ड कर रहे हैं उनकी अपनी ये है, लेकिन अगर वो 125 गज को 500 गज में कन्वर्ट कर लेते हैं तो ये बड़ा गोल्डन और बेहतरीन टाइम है। क्योंकि अली फ्लाईओवर के बाद वाला एरिया अभी रेट नहीं बढ़े, अभी चीज़ें उस तरीके से नहीं गई। अली फ्लाईओवर से पहले वाले एरिया में अच्छे रेट्स हुए हैं, अच्छी चीज़ नहीं मिल रही। बिल्कुल मैं सिंप्लीफाई करूँ ना तो अच्छी चीज़ अगर मिल रही है तो बहुत ऊपर के रेटों में मिल रही है। बस तो ये चक्कर है। अगर आप वहाँ से सेल करके उधर जाना चाहें तो बेहतरीन है, क्योंकि आने वाले टाइम में 2 महीने लग जाए, 3 महीने लग जाए, उनका टाइम आ जाना है जो भी नहीं बढ़ रहे।
तो इंशाल्लाह वहाँ पे फ़ायदा हो जाएगा। जी उसाम भाई, आपके कहने का ये मतलब है कि जो अली फ्लाईओवर से पहले प्रॉपर्टी है उनके रेट अभी बढ़ रहे हैं, जिन लोगों ने निकलना है वो इससे निकल के इसको सेल करें, और जो अली फ्लाईओवर के बाद वाला एरिया बाद जो है वाला सारे area, प्रीसेंट है उसमें शिफ्टिंग कर लें, क्योंकि आज जिस तरह इसमें रेट बढ़ रहे हैं, जब ये मार्केट पीक पे चली जाएगी तो फिर दूसरा नंबर उसका लगना है, जारी बात फिर है। आप जो आपने लॉस किया है, जो भी चीज़ें प्लान की हुई थी वो आपको उधर से प्रॉफिट मिल जाएगा, रिकवरी हो जाएगी, प्रॉफिट मिल जाएगा, बेहतरी हो जाएगी। मतलब अली फ्लाईओवर से पहले वाले अगर निकलना चाहें तो निकल सकते हैं, बाद वाले अभी थोड़ा सा वेट करें। वो वेट करें, बिल्कुल ऐसे ही। चलिए शुक्रिया उसाम भाई, आपने हमारे क्लाइंट्स को आगाह किया। जी तो व्यूअर्स, अगर आपकी बैरिया के मतलब कोई क्यूरी है, बैरिया के मतलब कुछ जानना चाह रहे हैं, तो दिए गए नंबर से आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।